सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। तो नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो ये मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो हाउ टू गेट जॉब इन क्रोमा में डाली थी, वहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पुट किए गए थे। कोशिश यही थी कि सबका आंसर दे दूँ मैं, लगभग मैंने दिए भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। कई भाइयों ने कहा था कि एक वीडियो इस पर बना दो, तो मैंने कोशिश की है कि एक नई वीडियो बना दूं जिसमें आप सबको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए। वैसा मेरा मोटिव नहीं था कि ऐसे कोई वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरा व्लॉग मैंने अपने पर्सनल पे डालनी शुरू की थी कि मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा दिखा दिया करूँगा। पर बहुत से उसमें कमेंट आए थे कि प्लीज़ डाल दो, तो मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो वैसे तो नॉर्मल बना था, पर क्वेश्चन आंसर पे मैंने फोकस किया कि यार क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन थे उन्हीं का आंसर दे दूं आप सबको, कि उससे ना बहुत सारे लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ इस आंसर से ये मतलब एक क्वेश्चन बहुत सारे बंदों का होगा कि सेम रिलेटिव। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं देखता हूँ क्या क्या है। सर मैं आज क्रोमा में गया था, वहाँ पर उन्होंने बोला फ्रॉम ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो फ्रेशर के लिए कितना CTC डालूँ? ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, जितना ऑनलाइन फ्रेशर आप जो मर्ज़ी CTC डाल दो, उसमें ना फ्रेशर को जहाँ तक मुझे पता है वो 13,000 से ऊपर देते नहीं है। तो कट कुटा के 11,500 या 12,000 से ऊपर आपको मिलेगी नहीं अगर आप फ्रेशर हो तो। बाकी आपके कॉन्फिडेंस पे है, वो बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 11 से लेके 15 के बीच में होगी। 15 से ऊपर डेफिनेटली आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और एक भाई का और क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग सैलरी क्या है क्रोमा का सर फॉर फ्रेशर? वही है सेम जो उन्होंने पूछा, फिर से वही आंसर है, 11 से 15 के बीच में होती है। और एक और क्वेश्चन था, क्रोमा में फर्स्ट परचेज पे कुछ डिस्काउंट होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रेगुलर डिस्काउंट चलते हैं वही है। कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है? तो कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट होता है, CSS होता है, जो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू दे के जाते हैं तो ना 4 कैटेगरी होती हैं, वैसे तो 5-6 कैटेगरीज होती हैं। CSD, बैकडोर, CSS, ये होता है जिसमें आप फ्रेशर में काउंट होता है। CSS होता है जो आप जैसे आपको उसमें APS होता है, ENT सेक्शन होता है, आपका कंप्यूटर सेक्शन होता है और कम्युनिकेशन सेक्शन होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके उसके कॉन्फिडेंट के हिसाब से आपको उस हिसाब से उसमें डाल देती है। ENT APL में जैसे APL APS होता है, जैसे उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड अदर्स कैट इसमें आ जाते हैं, जैसे होम अप्लाइंसेस काइंड ऑफ। दूसरा कम्युनिकेशंस में मोबाइल वगैरह, CMP में आपका लैपटॉप्स, और ENT सेक्शन में एंटरटेनमेंट का सारा, जैसे ऑडियो हो गया, TV हो गया ये। और CSD होता है कस्टमर सर्विस डेस्क। कस्टमर सर्विस डेस्क होता है जिसमें आपको ना जो भी आपने बेचा होता है, उसमें कुछ खराबी आ गई, कुछ क्या होता है, तो वो आपका CSD डिपार्टमेंट देखता है, वो बैकडोर होता है। और एक BDC होता है जो कुछ भी सामान जो हमारा वेयर हाउस से आ रहा है वो आपको BDC देखता है वो। और आपका कुछ भी सामान जैसे आपने कुछ बेचा है, कहाँ से बेचा है, वो सारा BDC देखता है। ये कैटेगरीज आपकी हो जाती है। जब एक भाई का था, सर मेल आया है असेसमेंट टेस्ट का कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट के लिए और CSD का, सर जी इस टिप्स का वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे, हाँ एक्चुअली कोई डालता नहीं है कि जॉब वगैरह इन पे मिल जाए, कहीं पर मिल जाए, तो इनमें कोई डालता नहीं है कोई। तो इसका भाई जो मैंने अभी बताया है ना, CSD और कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, तो इसमें असेसमेंट आता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो आप अगर आपको खड़े रह सकते हैं, 9 घंटे आप खड़े रह सकते हैं, तो CSS अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बैठ के करना चाहते हैं, CSD बैकडोर का ही काम होता है, तो आप CSD भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि CSS को इंसेंटिव अच्छा मिल जाता है, CSS इंसेंटिव अच्छा गेन कर लेता है। CSD को इतना इंसेंटिव नहीं मिलता। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब पैसा कमाना चाहते हैं तो CSS बन जाइए, क्योंकि CSD में जो स्टोर का टारगेट होता है उसी का कुछ परसेंटेज उनको मिलता है। पर जो CSS होता है उसको क्या होता है कि आप जो बेच रहे हैं उस पर कितना पैसा वो आप पर होता है।
और बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और हाँ जो भी इंटरव्यू देने के बाद उनका ना 6 महीने तक का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्ट कर लिया, 3 रिव्यू होते हैं, आपको तीनों रिव्यू क्लियर करने होते हैं। तीनों रिव्यू क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, वो आपको क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद 3 रिव्यू होते हैं, उसके बाद आप क्रोमा में पक्के होते हैं। तो ये मत सोचना कि एक बार जब 2 इंटरव्यू हो गए उसके बाद आप सिलेक्ट हो गए। अब पहले जैसा हिसाब नहीं रहा कि पहले क्या होता था कि जैसे सिलेक्ट हो गए डायरेक्ट आप क्रोमा के उसमें हो जाते हैं। पर अब क्या है कि आपको पहले OJT क्लियर करो, उसके बाद 3 रिव्यू क्लियर करो, उसके बाद आप सिलेक्शन होगा। और एक भाई का और क्वेश्चन था कि सर रिलायंस में और विजय सेल्स में फेस्टिव पर हायरिंग तो कर लेते हैं, पर जॉब सेल डिक्रीज हो जाती है तो जॉब ख़त्म हो जाती है। देखो रिलायंस तो गवर्नमेंट जॉब काइंड ऑफ है। अगर रिलायंस में सेलेक्ट हो गए, क्योंकि ना रिलायंस का मैंने पता किया था, कोशिश की थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, पर रिलायंस का ऐसा कुछ है नहीं प्रोसीजर। क्योंकि क्या होता है कि उसमें ना इतना पता नहीं चलता। वो ना एक व्हाट्सएप पे डाल देते हैं सबको कि इस दिन इंटरव्यू उस दिन आ जाओ। तो ना रिलायंस के स्टाफ की एक आधे बंदे का आपको पता होना चाहिए, तभी आपको रिलायंस में जॉब मिल पाएगी। ऐसा ना पता नहीं चलता, क्योंकि आपको हर रोज़ जाना पड़ेगा वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने रिज्यूमे गार्ड वगैरह को दे दिया, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विजय सेल्स पे भी रोज़ ही जाना पड़ता है, ऐसा उनका भी कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ दोनों की डाली नहीं है। और हाँ, और एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग से उतर गया कि ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करके ही आपका इंटरव्यू होता है। आप उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन डाल दो। ऑनलाइन के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा ना, तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा। HR टाटा क्रोमा पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरी सब डॉक्यूमेंट मांगा था, वो बोला कि कॉल करके बताएंगे। मुझसे सैलरी के बारे में भी बात की। देखो वो करते हैं ऐसा, सैलरी वगैरह कितने लोगे नहीं लोगे, आपने किस हिसाब से मांगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपका फ्रेशर हो जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आप सैलरी मांगो। HR विल डेफिनेटली आस्क यू कि कितनी सैलरी लोगे। जितनी आपकी पिछली थी, फॉर एग्जांपल आप एक्सपीरियंस हो, जितनी पिछली थी 1-2 हज़ार के ऊपर मांग लो, कि ताकि, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है क्रोमा में चाहे एक्सपीरियंस हो या कुछ ना हो, 18,000 से ज़्यादा नहीं देते। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपको। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप कर लेना। एक भाई का और का मैसेज आया था, भाई लगवा दो टाटा क्रोमा में। भाई मैं नहीं हूँ। पिछली बार मैं बहुत गंदा फंसा था। मैंने ना क्या किया था कि HR का नंबर और ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, तो भाई लोगों ने उनको 11-11 बजे कॉल किया है। तो HR मुझे ढूंढता हुआ पकड़ लिया कि भाई मेरा नंबर कैसे डाला, विच इज़ नॉट अलाउड। मैंने फिर भी डाल दिया था, बहुत लोगों के पास चला गया था। पर देखो अगर आपको जॉब चाहिए, एग्री बहुत मार्केट में जॉब नहीं है, पर कोशिश करो, अगर आपके पास नंबर आ गया ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है 10 से 7 के बीच में। आप 11-11 बजे कॉल कर रहे हो तो विच इज़ नॉट गुड। और हाँ, बहुतों का क्वेश्चन था कि भाई मेरे को ना HR का नंबर नहीं मिला, तो भाई मैंने हटा दिया है। HR का नंबर मैं नहीं प्रोवाइड करा सकता। पिछली बार भी वो इलीगल था, मैंने डाल दिया था, मुझे बहुत सुननी पड़ी थी उस बारे में। तो यही है मेन। तो और क्रोमा में ऐसा कुछ है नहीं कि आप अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने ना सारा ही बता दिया है। जॉइनिंग में टाइम कितना लगता है, देखो अगर आपको सिलेक्ट कर लिया है तो विदिन 2 डेज़ के अंदर आपको कॉल आ जाएगी, और विदिन 5 to 6 डेज़ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके आप आपका इंटरव्यू होगा, आपको भेज दिया है, अगर आपको 1 हफ्ता 10 दिन के कॉल नहीं आए तो भाई आप सिलेक्ट नहीं हो, तो किसी और बार ट्राई कर लेना। अब पहले जैसा नहीं है कि पहले 1-2 हफ्ते लेते थे, अब नहीं लेते इतना। एंड कुछ भाई नाराज़ भी हैं, वर्स्ट इन्फॉर्मेशन ओनली टाइम वेस्ट। सॉरी भाई, कोशिश की थी कि अच्छा बता दूं, इस बार भी कोशिश किया कि अच्छा ही बता दूं। नंबर नहीं बता सकता, प्लीज़ आप ये मैसेज मत डालो, क्योंकि नंबर नहीं बता सकता। इंटरव्यू पूरी कोशिश करोगे इंग्लिश में दो, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। एक भाई का क्वेश्चन था कि हिंदी में होगा या नहीं, मैंने रिप्लाई किया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पूरी कोशिश करो कि इंग्लिश में हो, अच्छा रहता है। बिकॉज जिस आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, कैसा कस्टमर आएगा कैसा कस्टमर नहीं आएगा, तो आपको दोनों लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए।
हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आज का इसी में ख़त्म होता है। इसके अलावा कुछ है नहीं क्रोमा के बारे में बताने का। स्टिल इसके बाद भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं आप नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। मैं करता ही हूँ, जिसने कोई भी क्वेश्चन किया है, नेगेटिव का भी देता हूँ, पॉजिटिव का भी आंसर देता ही हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ पूछे, मैं इसके बाद भी आपको आंसर करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।